गुरु ने किया है नक्षत्र चेंज। देखिए, गुरु अब भरणी नक्षत्र में आए हैं। वैसे तो ये मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि मेष राशि वालों के लिए तो इस टाइम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि मेष राशि वालों के ये लगन में जो है आके भरणी नक्षत्र में आए हैं, तो इनको तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। पंचम दृष्टि से ये जो है पंचम हाउस को देखेंगे तो इनके जो है वैवाहिक संबंध भी अच्छे होंगे, प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे और इनकी दिक्कतें सब दूर होंगी। और इनकी सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे अपने वैवाहिक घर को, तो गुरु जब वैवाहिक घर को भरणी नक्षत्र में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके वैवाहिक जीवन जो थोड़ी बहुत खटपट थी, वैसे तो मेष राशि वालों के लिए तो इस टाइम सब कुछ ही बढ़िया चल रहा है, क्योंकि 11th हाउस में शनि है, तो इन्हें सफलताएं मिलेंगी। इनका पार्टनर द्वारा इनका कोई सम्मान होगा, इनके पार्टनर द्वारा इन्हें कोई धन प्राप्त होगा, और हो सकता है इनको जो है किसी ट्रस्ट द्वारा भी धन प्राप्त हो जाए। मेष राशि वालों के लिए जो है इनकी जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 9th हाउस पे। तो 9th हाउस में नवम दृष्टि पड़ने से इनका जो है धर्म की ओर विशेष रुझान हो जाएगा, इनका भाग्य प्रबल हो जाएगा, इन्हें सफलता मिल जाएगी। मगर अब दूसरी राशि में बताऊंगा आज कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए वे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं गुरु। देखिए, कन्या राशि वाले हों, लगन वाले हों, मेष लगन वाले हों, मेष राशि वाले हों, पी लगन नाम वाले हों, आ वाले हों, ये सभी देख सकते हैं। देखिए, ये अब कन्या वालों के लिए बता दूं, कन्या वालों के लिए ये अष्टम में आन के भरणी नक्षत्र में आएंगे, तो ये आप समझ लीजिए मेष राशि वाले भी देख लें और कन्या वाले भी देख लें, दोनों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होगी इसमें कि आपके जो भरणी नक्षत्र है उसमें ये 15 अप्रैल तक रहेंगे। आइए, 3 फरवरी से 15 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में शुक्र अष्टम में आन के बुरा नहीं होता। मेरी आपने और वीडियो भी देखेंगे, शुक्र अष्टम में आन के कभी भी बुरा फल नहीं देता था। तो ये गुरु जो है अब जो है नक्षत्र चेंज करके भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में हो जाएंगे, तो 3 फरवरी से 15 अप्रैल तक जो है ये रहेंगे। तो अब ये देखिए, शुक्र सप्तम कालपुरुष कुंडली में सप्तम को स्वामी अष्टम में आना कोई बुरा फल नहीं देता। आपके लिए चेहरे में एक आकर्षण बढ़ जाएगा, आपके रुके हुए काम पूरे होने चले जाएंगे, आपको कोई जो है इंश्योरेंस का पैसा भी प्राप्त हो सकता है, और कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है, आपको कहीं से नाम आपका जो है रिसर्च से जुड़ सकता है। कन्या वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि कन्या वालों के लिए या मेष वालों के लिए, दो राशियों के लिए भरणी का नक्षत्र में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने घर को मतलब चौथे हाउस को देखेंगे। ये आन के गुरु जो हैं चौथे हाउस को देखेंगे नवम दृष्टि से, तो ये जो है कर्क राशि होती है कालपुरुष कुंडली में चौथा हाउस। तो वहाँ पर जब ये घर को देखेंगे तो ये गुरु को कर्क से बहुत ज़्यादा मतलब गुरु कर्क में जाके उच्च के हो जाते हैं, और शुक्र भी चंद्र में जाके रिलीफ महसूस करते हैं। तो ये यहाँ से इनकी सप्तम वो जो है नवम दृष्टि अच्छी रहेगी। इनको भूमिपति होने से अब कोई नहीं रोकेगा, इनका सम्मान भी होगा, इनको जो है मातृ सुख बहुत प्रबल प्रकार का हो जाएगा। अगर इनकी माता बीमार चल रही थी तो वो अचानक से उनकी स्वास्थ्य सुधरता हुआ दिखेगा। इनको अब विदेश यात्रा भी होगी, क्योंकि नवम का स्वामी की अष्टम में बैठ के नक्षत्र चेंज करना, भाई गुरु नवम के स्वामी के नक्षत्र में अष्टम में आया है, तो ये अब विदेश यात्रा इनकी होनी तय है। और पंचम दृष्टि से ये मतलब द्वादश भाव को देखेगा, वैभाव को देखेगा। तो वहाँ पर जब शुक्र अगर 12वें भाव में होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र सबसे अच्छा फल 12वें भाव में देता है। तो यहाँ पर शुक्र की नक्षत्र में गुरु का 12वें भाव को देखना, आपको ये मान के चलिए अप्रैल तक विदेश यात्रा होनी तय है। इधर पंचम से मंगल 40 दिन के लिए अष्टम को देख रहा है, तो अष्टम को अपने घर को देख रहा है, तो अष्टम के दोष समाप्त हो गए, समझ लीजिए, तो बस गुड़ रह गए, दोष सभी समाप्त हो गए। अब आपकी इंस्टीट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी, अब आपको गणाबंधन भी प्राप्त होगा। अब आप अगर रिसर्च में हाथ अपनाएंगे तो रिसर्च में आप सफल हो जाएंगे। पिछले टाइम में आपने बहुत रिसर्च में हाथ अपनाया, वो सफल नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, करोड़ों लोगों की राशि है कन्या, मगर ये लगभग 80% लोगों के साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि बाकी अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा ही ग्रह खराब पड़े हैं
तो ये फिर इसका फल गलत होगा। और ऐसे ही मेष राशि वाले भी इसको देखते हुए चलें, मेष राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है, क्योंकि 11th हाउस में शनि है उनके, और लगन में इस टाइम गुरु है, और गुरु लगन में होकर और भरणी नक्षत्र में होकर बहुत अच्छा सफलता देता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि जो है लगन में आती है। और पंचम दृष्टि से ये अपने घर को देखेगा, सिंह राशि को, मतलब सिंह राशि में ये जो है सेनापति होता है सूर्य का, तो वहां को ये दृष्टि डाल रहा है। तो पंचम से आपको प्रेम संबंध बहुत आप अगले मतलब मान के चलिए 2.5 महीने में एक कोई प्रेम संबंध आपका ऐसा प्रगाढ़ होगा जो आने वाले वर्षों तक आपके साथ रहेगा। देखिए पिछले 12 वर्षों से जो आपने सपने साकार किए, कोशिश की, आपने जो जो अपनी योजनाएं बनाई, अब वो आपको गुरु जाते जाते 9th हाउस में दे के चले जाएगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र में 9th हाउस के स्वामी है शुक्र, और शुक्र भरणी नक्षत्र में अष्टम में बैठा, अष्टम में बैठ के आपकी आयु भी दीर्घ कर देगा, आपके स्वस्थ बना देगा। आज जो स्वस्थ नहीं है, बहुत टाइम से आपको कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो दूर हो जाएगी। देखिए अब आपको किडनी की प्रॉब्लम भी नहीं हो पाएगी, पिछले अगले 2.5 महीने किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई स्टोन की वो प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मंगल भी उच्च अवस्था में आ गया है। इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, कि पंचम दृष्टि से शुक्र अपने मतलब जहाँ पर जाके सबसे अच्छा फल देता है वैभव में, बहुत अच्छा हो रहा है, उसकी दृष्टि बहुत अच्छी हो रही है कि शुक्र अष्टम में गुरु के नक्षत्र में है, गुरु शुक्र के नक्षत्र में है ना, तो भरणी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, तो पंचम दृष्टि से वहां को देख रहा है 12वें हाउस को, तो 12वें हाउस में शुक्र अच्छा फल देता है। सप्तम दृष्टि से ये देख रहा है आपके जो है, सप्तम दृष्टि से ये देखेगा आपके गुरु द्वादश 2nd हाउस को, तो 2nd हाउस जो है वो भी शुक्र का घर है, क्योंकि वहां पर आ रही है तुला राशि, तुला राशि को जब ये देखेगा, देखिए शुक्र फिर बताता चलूं धन उसके गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र का प्रभाव भी पड़ेगा। तो अब जब गुरु सप्तम दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा, तो कन्या वालों को अब लिक्विड मनी इंक्रीज होगी, और उनका कुटुंब से संबंध अच्छे हो जाएंगे, कुटुंब अचानक से उनको फिर से प्रशंसा करने लगेगा, जो पिछले 12 वर्षों से उनके कुटुंब से नहीं बन पा रही थी, वो कुटुंब से बनने लगेगी। अब इनकी वाणी भी सौम्य होती चली जाएगी, वैसे कन्या वालों की वाणी अधिकतर सौम्य होती है, मगर अब और सौम्य होती चली जाएगी, और इनके बाद अब पैसा रुकने लगेगा, और इनको जो है अब नए नए पकवान खाने को मिलेंगे, और इनके जो है चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, कि शुक्र अपने घर से वहां को देख रहा है 2nd हाउस को, मतलब अपनी राशि से, मतलब 2nd हाउस अष्टम हाउस में गुरु उसके गुरु शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तो शुक्र जो है सप्तम दृष्टि से वहां को देख रहा है 2nd हाउस को, तो वहां पर जो है उनके चेहरे में एक अलग से आकर्षण आ जाएगा। अपने घर को देखने से इनके पास भूमि अवश्य होनी है, इनके पास पैसा अवश्य होना है, इनकी हेल्थ अच्छी होनी है, इनके चेहरे में एक आकर्षण होना है। अब इनका ही समय है। अब इसके बाद जो है अब इनकी नवम दृष्टि 4थे हाउस में पड़ेगी। 4थे हाउस में चंद्र की राशि आती है। कालपुरुष की कुंडली में आपकी कुंडली में जो आ रही है वहां पर गुरु की राशि आ रही है, मगर कालपुरुष की कुंडली में आ रही है वो कर्क राशि आ रही है। तो गुरु की राशि को जब गुरु अपने घर में शुक्र के नक्षत्र में बैठ के देखेगा, तो आपको अब भूमिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 2.5 महीने में आप भूमिपति हो जाएंगे, और आपके माता से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके स्पाउस के आपके माता से संबंध अच्छे होंगे, कुछ शुक्र आपके स्पाउस के घर का मालिक भी है कालपुरुष की कुंडली में, इसलिए। और आपके लगन के हिसाब से जो है आपका 9th हाउस जो है वो भाग्य भाव है, तो भाग्य भाव का के स्वामी का अष्टम में बैठ के नवम 2nd हाउस को देखना, तो धन आने से कोई नहीं रोक सकता। और पंचम हाउस से मंगल का देखना अष्टम हाउस को, तो वो भी धन एकत्रित करेगा, आपको बहुत जल्दी सफलताएं अर्जित होती चली जाएंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। कन्या राशि वालों अब तो आपका समय है। मेष राशि वालों अब आपका समय है। कन्या और मेष वालों के लिए इस टाइम गुरु के भरणी नक्षत्र में होना बहुत ज्यादा प्रबल राजयोग है, इनको राजयोग है, क्योंकि ये सप्तम का स्वामी अगले भाव में बैठना नक्षत्र के रूप में बहुत बड़ी सफलता दे जाता है। और नवम के स्वामी का अष्टम में बैठकर 2nd हाउस को देखना
और चौथे हाउस को देखना और 12वें हाउस को देखना। 12वें में आके बहुत ज़्यादा शक्तिमान हो जाता है गुरु, वो शुक्र। तो इसलिए आपको विदेश यात्रा अवश्य होगी, ये समझ के चलिए आप 15 अप्रैल तक हो ही जाएगी। उसके बाद गुरु आएगा नवम हाउस में, तो वो शुक्र के घर में आएगा, तो वो भी एक राजयोग है। देखिए जब भी गुरु शुक्र के घर में आके बैठता है, वैसे दोनों में जो है दोनों ही गुरु है, मगर इनमें बहुत बड़ा प्रबल राजयोग बन जाता है। और भाग्य भाव में नवम कुंडली, कालपुरुष की कुंडली में नवम हाउस गुरु की ही राशि आती है। जब गुरु अपने घर में आके बैठेगा और वहां से सप्तम दृष्टि डालेगा आपके थर्ड हाउस पे, तो आपके भाई बहन आपके जो है वो हो जाएंगे, आपको आपके लिए फेथफुल हो जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाएंगे। और आपको जितनी आप यात्राएं करेंगे, यात्राओं से आपको सफलता ही मिलेगी, अब भी मिलेगी। गुरु जाते जाते अप्रैल तक आपको सफलता दे जाएंगे, आपको नौकरी दे जाएंगे, आपको सम्मान दे जाएंगे, आपको वाहन, बड़ा वाहन सुख दे जाएंगे। जैसे ही 9 में पहुंचेंगे, आपके बहन भाइयों द्वारा आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा। आपके बहन भाई जो आपको पिछले 12 वर्षों से आज तक नहीं समझ पाए, वो आप समझने लगेंगे। आपका विदेश यात्रा अभी तक नहीं हुई थी, वो विदेश यात्रा अब हो जाएगी। आपको तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी, तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। और आप ये समझ के चलिए, ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको 15 अप्रैल तक विदेश यात्रा होनी अवश्य है, मगर आपको इसके लिए 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कुंडली में। आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में होना चाहिए, शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए, शुक्र कष्ट प्रद नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर गुरु भी अच्छी अवस्था में होना चाहिए, तभी इसका वो मिलेगा। वरना भाई कई करोड़ लोग हैं कन्या राशि वाले, सब कहेंगे कि भाई सबके साथ एक साथ नहीं होगा। तो जिसके ग्रह कुंडली में D9 चार्ट में, चंद्र चार्ट में अच्छे होंगे और गुरु और शुक्र षटबल इष्टबल में अच्छे होंगे, और ये समझ लिए कि आपकी जो है गलत दृष्टि में शुक्र नहीं होगा, राहु केतु से दृष्टि नहीं होगा, या फिर जो है कहीं जो है कोई गलत दृष्टि, गलत नीच ग्रह की पीड़ित दृष्टि नहीं पड़ रही होगी, तो ही ये आपको सफलता देगा। अन्यथा आपको इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपकी कुंडली में गुरु शुक्र दोनों अच्छे हैं, तो ये समझ लिए ये समय सिर्फ आपके लिए ही बना है। आपको सफल होने से कन्या राशि वालों, मेष राशि वालों कोई नहीं रोक सकता। भरणी नक्षत्र में 2 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा है, आ नाम वालों के लिए भी और पी नाम वालों के लिए भी। इसीलिए आ नाम वाले भी इससे देख सकते हैं और पी नाम वाले भी इसे देख सकते हैं। इसीलिए ये समय इन 2 राशि वालों के लिए 25 तक बहुत बढ़िया है। और मैं तो कन्या वालों के लिए ये कहूँगा, इसके बाद गुरु 9 में आ जाएगा, उसके बाद अतिचारी हो जाएगा। तो कन्या वालों के लिए तो आने वाले 5 वर्ष कम से कम बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, बल्कि 5 नहीं 10 नहीं 15 वर्ष आने वाले बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक देखते चले जा रहा हूँ, मेरी दृष्टि जहाँ तक चली जाती जा रही है, वो ही दिख रहा है कि कन्या वालों ने पिछला समय बहुत बेकार व्यतीत किया। अब उनके जो पिछला समय गुजार के आए थे, वो तो उन्होंने जो कष्ट में टाइम व्यतीत कर दिया, वो तो जो कर दिया वो कर दिया। अब उन्होंने जो कष्ट झेले हैं उससे कई हजार गुना उनको अब लाभ होना तय है। उनका वैवाहिक जीवन भी अब आज मतलब 3 फरवरी से सुधरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वजह यह है कि शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होता है कालपुरुष की कुंडली में, वो अष्टम भाव में आके बैठेगा और गुरु के नक्षत्र में बैठेगा। क्योंकि कन्या वालों के 7th हाउस में है गुरु राशि, वैसी मतलब कन्या वालों के लिए कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस हमारी शुक्र की राशि। तो दोनों की ही आपकी मेल बन रहा है, नक्षत्र में आगे गुरु, नक्षत्र में शुक्र के बैठ रहा है। तो अब आपका वैवाहिक जीवन 101% सुधर जाएगा। क्योंकि जो पिछले समय से आपके वैवाहिक जीवन, देखिए नया साल लगने के बाद भी वैवाहिक जीवन नहीं सुधरा था, मगर अब आपकी पत्नी को आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपकी पत्नी आपका सम्मान करना पड़ेगा। अब आपकी पत्नी आपकी प्रशंसा अपने रिश्तेदारों से भी करेगी, अपने दोस्तों से भी करेगी, सबसे करेगी। क्योंकि अब समय बहुत अच्छा है, ये समझ लिए अप्रैल तक का समय ये बढ़िया है।
अप्रैल के बाद 9th हाउस में आएगा, तो फिर तो आप ही समझ लिए आपने अपना जो वो लिखा है फ्यूचर, वो आपने खुद लिख दिया हो। कोई अपना फ्यूचर गलत नहीं लिख सकता। इतना बढ़िया आपके साथ होने वाला है, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कन्या राशि वालों, मेष राशि वालों, आपके लिए तो ये समय ऐसा है प्रबल राजयोग, मतलब जीवन में इससे अच्छा समय आपको 25 तक फिर मिलने का नहीं है। 24-25 2 साल आपके ये बहुत बढ़िया है। और मैं 24-25 नहीं, मैं आने वाले 12 साल, क्योंकि उसके बाद 2.5 साल के लिए सप्तम में शनि आएगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु नवम में आएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद 2.5 साल के लिए शनि अष्टम में आएगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अष्टम का कारक है शनि। और उसके बाद गुरु 10 में आएगा, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, अतिचारी हो चुकेगा। फिर उसके बाद 11 में गुरु आएगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 11 जो है वो आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि में आके गुरु उच्च का हो जाएगा, तो बहुत अच्छा, अतिचारी होकर तेज स्पीड करके तो आपको हो सकता है सेलिब्रिटी बना दे। अगले 2 साल में आप सेलिब्रिटी योग हो जाएगा आपकी कुंडली में, रातों रात आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। आप देखना, मेरी बात को ही काउंट कर लेना, मगर आप अपनी कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति और शनि की स्थिति जरूर देख लेंगे। इसमें से एक भी प्लैनेट अच्छी स्थिति में है, तो आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे। कन्या वालों, मेष वालों, ध्यान रखना इस बात का। आ नाम वालों, पी नाम वालों, ध्यान रखना इस बात का। आप कहेंगे कोई ज्योतिष ने कुछ बताया था, ये साल हमारी जो दो ज्योतिष ने हमसे गणना की थी वो सब सही हो रही है। आप ये देख लीजिए, जब से नया साल लगा है आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया होगा। जैसे पंचम में मंगल आया है तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया होगा। अब जैसे गुरु भरणी नक्षत्र में आया है, तो आपको बहुत प्रबल राजयोग है। आप जो है मिट्टी को छुएंगे तो सोना बनेगी। आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, नौकरी हो जाएगी। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, प्रमोशन हो जाएगा। आपने कहीं भूमि में पैसा लगाया था, वो ट्रिपल चौपल होके मिलेगा। ये आपके लिए शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाएंगे वो भी आपको सफल मिलेगा। मेष वालों और कन्या वालों दोनों के लिए ये सफलता का टाइम है। आप इस टाइम आंख मीच के जो काम करेंगे वो सफल होगा। अब आपका वैवाहिक जीवन की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि राहु जो है सप्तम में बैठा था, तो वो दिक्कत आई थी। अब मगर राहु भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी भरणी नक्षत्र में आके बहुत स्ट्रांग अवस्था में हो गया है। और जैसे ही 9 में पहुंचेगा, तो फिर समझ लिए आपका वैवाहिक जीवन अगले 5 साल तक, तो आपकी खटपट जो थोड़ी बहुत होती है वो तो कोई बात नहीं है, मगर जो आपके पानी सरसों पर हो जाता था वो अब कभी नहीं होगा जीवन में। ध्यान रखना, आने वाले 15 वर्षों में कभी नहीं होगा। मगर जैसे ही शनि जो है फिर आपके द्वितीय भाव में जाएगा, जैसे शनि आपके तृतीय भाव में जाएगा, जैसे शनि आपके चौथे भाव में जाएगा, जैसे शनि आपके पंचम भाव में जाएगा, तो फिर से वैवाहिक जीवन आपकी दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। वो 15 साल 20 साल बाद की बात बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आने वाली 15-20 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लगन में जब शनि जाएगा तो आप कर्कश और कठोर जरूर हो जाएंगे, मगर आपको सफलता उच्च कोटि की मिलेगी। अब अगर आपकी नौकरी होने से कोई नहीं रोक सकता, अब आपको व्यापार में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने व्यापार में बहुत धोखे खाए, आपने व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलताओं को कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत आपने कई बार प्रयास किया व्यापार के लिए, व्यापार में हमेशा आपको अड़चन आई, आपका पैसा डूबा। आपका जो पैसा ले गया उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। आपका पैसा, अब आपका पैसा खुद चल के आएगा। अब आपको सफलता होने देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने, भगवान ने आपका भविष्य लिख दिया। आपका सुनहरे अक्षरों में भविष्य लिखा है। आप अब भी समझ लिए कि आपका प्रेम जीवन भी सफल होगा, आपका वैवाहिक जीवन भी सफल होगा, आपका बिजनेस जीवन भी सफल होगा, आपका नौकरी जीवन भी सफल होगा, आपका सम्मान भी होगा, आपका धर्म की ओर विशेष रुझान भी होगा। हो सकता है आप किसी संस्था के मालिक बन जाएं, हो सकता है आप किसी संस्था के वो बन जाएं, मतलब किसी अधिकारी पोस्ट पे पहुंच जाएं। हो सकता है अगर आपका मंगल कुंडली में स्ट्रांग है, तो हो सकता है आप मिलिट्री पद पे पहुंच जाएं, बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाएं। और जिन्होंने आपको ठुकराया था वो खुद आपको वो करेंगे, जो आपको छोड़ के चले गए थे वो फिर आपसे खुद मिलने की कल्पना रखेंगे। क्योंकि वजह ये है, क्योंकि शुक्र आपके नवम का और द्वादश सेकंड हाउस का स्वामी होके आपके गुरु के नक्षत्र में आके बैठा अष्टम में। देखिए, गुरु के नक्षत्र में बैठने से 12वें हाउस को देख रहा है नक्षत्र से, तो 12वें हाउस में शुक्र सबसे अच्छा होता है। इसलिए अब आपके जीवन की गाथा ऐसी है, रेल की पटरी पे आपकी ट्रेन ऐसे दौड़ेगी कि आपने कभी सपने में भी इससे पहले ऐसा दौड़ नहीं देखा होगा। अब चेहरे में ऐसा आकर्षण होगा कि सामने वाला मिलके ऐसा प्रभावित होगा कि
आपके गुण गाने शुरू कर देगा, आपके गुणगान करना शुरू कर देगा। आपका कोई देखिए अष्टम से जुड़ने की वजह से आपका कोई एक ऐसा आर्ट, आपके अंदर की कोई ऐसी खूबी आप ऐसी एकदम से उजागर हो जाएगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उजागर हो जाएगी, रातों रात उजागर हो जाएगी। लोग कहेंगे कि यार हम तो इस आदमी को ऐसा नहीं समझते, ये इतना टैलेंटेड है। ये कंडीशन होने वाली है शुक्र का भरणी नक्षत्र में आने से। भाग्य भाव का स्वामी का अष्टम में बैठना भी अच्छा होता है, और सप्तम के कालपुरुषी कुंडली में सप्तम का बैठना अष्टम में वो भी अच्छा होता है। और फिर जैसे ही नवम में जाएगा तो आपकी खूबी को उजागर होने से आपकी कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रशंसा उस लेवल की हो जाएगी, आपने समझ आप एकदम फेमस हो जाएंगे। मगर कुंडली में फिर बता दूं, कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में होना चाहिए, कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में होना चाहिए, कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में, कम से कम इतना तो हो कि नीच ना हो, न शुक्र नीच हो, न गुरु नीच हो, और न शनि नीच हो, तो सही है। अगर कम मतलब बाल्यावस्था वृद्धावस्था में पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, बाल्यावस्था वृद्धावस्था में पड़ा होगा तो हम उसका उपाय करके उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, हो जाएगा। मगर अगर नीच अवस्था पड़ा होगा उसको भी उच्च किया जा सकता है, उसको भी नीच इसकी भंग की जा सकती है, मगर यहाँ पर दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, फिर इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलेंगी, आप रातों रात सेलिब्रिटी नहीं बनेंगे। हाँ, आपका जीवन फिर भी सही सही चलता रहेगा। इसीलिए मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई, कन्या वाले और मेष वाले दोनों ही देख सकते हैं। मैं आगे दो दो राशियों को फिर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो इनके लिए प्रबल राजयोग था, सबसे अच्छा समय इन दो राशियों वालों के लिए इस टाइम आ रहा है, मेष और कन्या। अब आगे मैं जो फिर बताऊंगा कि आपके लिए तुला के लिए और वृश्चिक के लिए कैसा रहेगा अगली वीडियो में, उससे के बाद में बनाऊंगा धनु के लिए और मकर के लिए कैसा रहेगा। ऐसे दो दो राशि करके मैं इस गोचर का वो बताऊंगा भरणी नक्षत्र में आने से। मेष राशि वालों के लिए तो समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि 11th हाउस में शनि, 11th हाउस में कोई गिरा बुरा नहीं होता अगर अच्छी अवस्था में बैठा है, अंश बल से सही है तो। अगर अंशहीन है तो बात अलग है। और जो है अब पंचम में जो है वो शनि है, वो पंचम में कह रहा हूँ, इनके जो मेष राशि में जो है वो गुरु है, मतलब लगन में गुरु बैठा है, और भरणी नक्षत्र में हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या है। तो मेष और कन्या वाले दोनों ही आप जो हैं, बस ऊपर वाले का आप पे आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद का गलत यूज़ मत करना, क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि जातक को बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं तो वो ऊपर वाले को भूल जाता है और गलत कार्य भी करने लगता है, क्योंकि उसके बाद पैसे की मतलब लिक्विड मनी इतना होता है कि वो अपने आप को भगवान समझ बैठता है, तो वो नहीं करना है। बाकी आपके लिए समय आने वाले 5-6 वर्ष नहीं, 12 वर्ष नहीं, 15 वर्ष नहीं, मैं तो ये कहूँगा 15 वर्षों के बाद तक ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आपने दिक्कतें झेली वो सब समाप्त हो जाएंगी, और हो गई हैं लगभग 50% असर है। और जिसको भी मेरी वीडियो में वाकई सच्चाई लगती है तो वो मुझे बता ज़रूर दे कि भाई जैसे ही जनवरी लगी है 24 शुरू हुई है, वैसे आपको कितना रिलीफ मिला, जैसे पंचम में मंगल आया है तो कितना रिलीफ मिला, जैसे 3 फरवरी को भरणी नक्षत्र में गुरु आया तो कितना रिलीफ मिला। तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा और मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। और बस मुझे आप लोगों का प्रेम स्नेह बहुत प्राप्त हो रहा है, ऐसे मुझे प्रेम स्नेह देते रहें। कन्या वाले भी दें और मेष राशि वाले भी दें और आदर्श राशि वाले भी दें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।